मेडिटेरेनियन आयरन ओर ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी और भारी ट्रेनों में से एक है और सबसे अनोखी और अविश्वसनीय रेलवे यात्राएं कर सकती है। सहारा रेगिस्तान के विशाल विस्तार में किसी अन्य के विपरीत एक रेलवे लाइन है जो एक ट्रेन द्वारा पार की जाती है, जो मानव प्रतिभा और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के निरंतर खोज के प्रमाण के रूप में खड़ी हुई है। मॉनिटेरिया के शुष्क परिदृश्य में फैली मेडिटेरेनियन लौह अयस्क ट्रेन केवल परिवहन का साधन नहीं है, ये इंजीनियरिंग के चमत्कार और पृथ्वी की प्राकृतिक संपदा के केंद्र में एक यात्रा का प्रतीक है। मेडिटेरेनियन लौह अयस्क ट्रेन, जिसे स्थानीय रूप से ले ट्रेन टू डेजर्ट या रेगिस्तान की ट्रेन के नाम से जाना जाता है, इसका क्षेत्र के आर्थिक विकास के साथ एक समृद्ध इतिहास जुड़ा हुआ है। इसकी उत्पत्ति का पता 1950 के दशक के उत्तरार्ध में लगाया जा सकता है, जब मॉनिटेरिया के अंदरूनी हिस्सों में, विशेष रूप से ज़ोरियात क्षेत्र में विशाल लौह अयस्क भंडार की खोज हुई थी। इस खोज ने मॉनिटेरिया की राष्ट्रीय खनन कंपनी सोसाइटी नेशनल इंडस्ट्रियल एट मिनियर की स्थापना को बढ़ावा दिया, जिसने देश की अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए इन खनिज संसाधनों का दोहन करने की मांग की। इंजीनियरिंग का एक कारनामा, लौह अयस्क ट्रेन का एक ही रेलवे लाइन पर चलना अपने आप में एक कमाल है, जो उत्तर में खनन शहर ज़ोरियात से पश्चिम में तटीय शहर नौआधिबो तक 700 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस ट्रेन को जो चीज अलग करती है वो न केवल इसकी लंबाई है, बल्कि इसका भारी वजन और परिवहन का तरीका भी है। लौह अयस्क से लदी मालवाहक कारों की एक श्रृंखला को शामिल करते हुए ट्रेन 2.5 किलोमीटर तक की चौंका देने वाली लंबाई तक पहुंच सकती है और इसका वजन 20,000 टन तक हो सकता है। ट्रेन की लंबाई 3 किलोमीटर तक है। ये 704 किलोमीटर तक के एक ट्रैक को पार करती है, जिसमें 200 से 300 मालवाहक गाड़ियां होती हैं, जिनका वजन कुल 84 टन तक हो सकता है। ट्रेन का एकमात्र उद्देश्य उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के मेडिटेरेनियन में चाउम के माध्यम से ज़ोरियात के खनन शहर से नौआधिबो बंदरगाह तक लौह अयस्क का निर्यात करना है। लेकिन राज्य एजेंसी सोसाइटी नेशनल इंडस्ट्रियल एट मिनियर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को ट्रेन में चढ़ने और देश के अंतर्देशीय और समुद्र तट के बीच परिवहन के साधन के रूप में उपयोग करने की अनुमति देती है। हालांकि कोई भी दुनिया भर में अन्य यात्री ट्रेनों में किसी भी स्तर के आराम की उम्मीद नहीं कर सकता है। इस ट्रेन में कोई टिकट नहीं है, कोई कंडक्टर नहीं है, न कोई डाइनिंग कार्ट है, न किसी प्रकार की कोई घोषणा है। ये किसी समय सारणी से बंधी नहीं है और सामान्य प्रस्थान समय से पहले या बाद में रवाना हो सकती है। इसका मतलब है कि आगमन का समय एक निश्चित समय के लिए तय नहीं है और इस यात्रा में 40 डिग्री सेल्सियस के औसतन तापमान पर सूर्य के नीचे 11 से 15 घंटे तक का समय लग सकता है। लेकिन शायद मेडिटेरेनियन की लौह अयस्क ट्रेन का सबसे उल्लेखनीय पहलू इसके संचालन का तरीका है। पारंपरिक ट्रेनों के विपरीत, जिनमें कारों को खींचने वाले इंजन होते हैं, लौह अयस्क ट्रेन को ट्रेन के आगे और पीछे स्थित शक्तिशाली डीजल इंजनों की एक श्रृंखला द्वारा संचालित किया जाता है। ये अपरंपरागत सेटअप रेगिस्तान के चुनौतीपूर्ण इलाके को पार करने में अधिक लचीलेपन की अनुमति देता है और ट्रेन को खड़ी ढलानों और तीखे मोड़ों पर अपेक्षाकृत आसानी से नेविगेट करने के लिए सक्षम बनाता है।